तो क्या आप भी दिन का 1000 रुपये कमाना चाहते हैं और महीने का 30,000 रुपये कमाना चाहते हैं? क्या आप भी 10-15 हज़ार की जॉब कर बोर हो गए हैं? चलिए आपकी कमाई बढ़ाते हैं, तो दिखाते हैं आपको कमाई कैसे की जाती है। फैक्ट्री में काम कर परेशान हो गए हैं, अगर आप महीने का 10-15 हज़ार रुपये कमा रहे हैं तो क्या आप महीने का 20-25-30 हज़ार रुपये कमा सकते हैं और दिन का 1000 रुपये कमा सकते हैं? तो बने रही वीडियो में, मैं आपको बताऊंगा, दिखाऊंगा दिन आज का कि आपको बाइक टैक्सी में काम करना चाहिए कि नहीं चाहिए, किन लोगों को बाइक टैक्सी में काम करना चाहिए और किन लोगों को बाइक टैक्सी में काम नहीं करना चाहिए, और दिन की कितनी कमाई होती है और महीने की कितनी कमाई होती है। सारा सच्चाई मैं आपको दिखाऊंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी इनकम बढ़ जाएगी, आप तरक्की की ओर बढ़ेंगे। और किन को ये काम करना चाहिए, किन के लिए नुकसानदायक है, किन के लिए फ़ायदेमंद। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि मैं आपका दोस्त सुनील सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल में। 2 अप्रैल है आज, टाइम 9:45 हो चुके हैं और हम रेडी हो चुके हैं काम पे जाने के लिए। तो मैं आपको सारा दिन का हाल दिखाऊंगा, क्या आपकी सारी कन्फ्यूज़न जिससे दूर हो जाए। तो आज हम 3 ऐपों में काम करने वाले हैं, रैपिडो, पोर्टर और इनड्राइव। तो चलिए करते हैं आइडिया ऑन। तो रैपिडो में काम करने के लिए मैंने रैपिडो में सब्सक्रिप्शन पैक ले रखा है। अगर आपको नहीं पता लगे आईडी बनाने के बाद कि पहले दिन किस तरह काम करना है बाइक टैक्सी में, तो मैंने वीडियो बना रखी है, आप वो भी देख सकते हैं पहले। तो चलिए शुरू करते हैं आइडिया ऑन और करते हैं राइड का इंतज़ार। और मैं मिलता हूँ आपको जैसे ही राइड पिकअप कर लेता हूँ। देखते हैं किस पर सबसे पहली राइड पड़ती है, रैपिडो पर या इनड्राइव पर या पोर्टर पर। तो रैपिडो पे दिन की राइड पड़ चुकी है 10 बजे। 10 बजने में 6 मिनट रह गए हैं। 1.2 किलोमीटर का पिकअप रहने वाला, 5 मिनट लगेंगे इन्हें पिकअप करने में। तो चलते हैं और करते हैं दिन की राइड शुरू। इस राइड पे 20-15 रुपये एक्स्ट्रा थे, मैं भूल गया कितने रुपये एक्स्ट्रा थे, तभी मैंने ये राइड उठाई, नहीं तो मैं छोटी राइड उठाता नहीं हूँ 50 रुपये से नीचे की। तो ये 50 रुपये से करीब ही बनेगी राइड, 50 रुपये से ऊपर ही बनेगी। तो चलते हैं, कर लेते हैं पिकअप और करते हैं दिन की। तो बने रहे वीडियो में। जो इस वजह से वीडियो देखने आए हैं कि बाइक टैक्सी में पैसे हैं कि नहीं हैं, हम दिन का 1000 रुपये कमा सकते हैं कि नहीं कमा सकते, वो बने रहे वीडियो में। वीडियो को देखें पूरा, किन को बाइक टैक्सी में काम करना चाहिए, किन को नहीं करना चाहिए। आज सारी कन्फ्यूज़न क्लियर कर दूंगा। और क्या पता आप बाइक टैक्सी में काम करना चाह रहे हो पर कंफ्यूज हूँ, किसी की सलाह लेना चाहते हो, तो आपको एक तरह से आज सलाह भी मिल जाएगी और आपकी कन्फ्यूज़न भी दूर हो जाएगी कि आपको बाइक टैक्सी में काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कर लेते हैं दिन की शुरुआत, कस्टमर को कर लेते हैं पिकअप 4962। भी देख लेते हैं कितने किलोमीटर का ड्रॉप रहने वाला है। 4.1 किलोमीटर का ड्रॉप रहने वाला है। चलते हैं और करते हैं इन्हें ड्रॉप फटाफट। तो ये 4.1 किलोमीटर का ड्रॉप रहने वाला है। आपने भी इस तरह कस्टमर को पिकअप कर लेना है और 11 मिनट लगेंगे पिकअप ड्रॉप करने में। चलते हैं और करते हैं इन्हें ड्रॉप। तो दिन की शुरुआत हमने कर ली है 10 बजे, दिन की पहली राइड रैपिडो के साथ। तो डुगरी जाना था हमें, लोकेशन ड्रॉप लोकेशन चेंज हो चुकी है हमारी। अब हमें हैबोवाल जाना है। कस्टमर ने पूछा हमें ड्रॉप लोकेशन चेंज कर दूं, मैंने कहा कर दो जी। तो पहुंच गए कस्टमर की लोकेशन पर, कर लेते हैं ड्रॉप, राइड कर लेते हैं कंप्लीट। ऑलमोस्ट 30 मिनट लगे हैं इन्हें ड्रॉप करने पे। करते हैं राइड कंप्लीट, देखते हैं कितने पैसे बनते हैं। 117 रुपये हो गए जी आपके, एक ये लगा जी। तो कर लेते हैं ड्रॉप, कैश कर लेते हैं कलेक्ट और रेटिंग देते हैं 5 स्टार की और करते हैं नेक्स्ट राइड का वेट। हमारा 117 रुपये का काम हुआ है। तो देख लेते हैं रैपिडो हमें कितने पैसे देता है। हमने सब्सक्रिप्शन पैक लिया हुआ 150 रुपये का, अभी शो नहीं कर रहा है ये। तो यहाँ से फिर राइड पड़ गई है 900 मीटर से। चलते हैं और गुमार मंडी। मेरी यूट्यूब में बनाता हूँ मैं। ओला S1 राइडर सुनील, ओला S1 प्रो राइडर सुनील। तो साथ में राइड बढ़ गई हमें। कस्टमर हमारी आईडी ले रहे थे यूट्यूब की। देखते हैं, लोग आईडी तो लेते हैं जब देखते हैं कि फॉलोवर कम है या सब्सक्राइबर कम है, तब इतना रिस्पॉन्स नहीं दिखाते, पहले तो पूछते हैं। तो चलते हैं रैपिडो वाले कस्टमर को पिकअप कर लेते हैं। आधे घंटे में 117 रुपये बने थे, कस्टमर ने 120 रुपये करे हैं। तो वही 5-6 रुपये काट लिए होंगे रैपिडो ने। कहने का मतलब आधे घंटे में हमारी कमाई 110 के करीब हमारी कमाई हुई है आधे घंटे में। तो बढ़िया है कमाई। और दूसरी ऐड साथ में बैक टू बैक रैपिडो की पड़ गई है। तो बने रही वीडियो में। देखिए आधे घंटे में मैंने 100 रुपये का काम कर लिया है। 1 घंटे में आप 300 रुपये तक का काम कर सकते हो, क्योंकि मैंने 350-400 रुपये का काम करा हुआ है 40 मिनट में।
जो मैंने प्रैक्टिकल करा हुआ वही मैं आपको बताऊंगा। बाकी बीच में थोड़ी देर खाली भी खड़ा होना पड़ जाता है, वहाँ एवरेज पीछे चली जाती है। बाकी जैसे जैसे दिन गुजरता रहेगा मैं आपको साथ के साथ दिखाता रहूँगा क्या क्या सीन है, कैसे कैसे काम करना है, कौन कौन सी राइड उठानी है और कौन कौन सी राइड नहीं उठानी। तो ये राइड मैंने तभी उठाई थी, जैसे डुगरी की राइड थी, कस्टमर ने लोकेशन चेंज कर दी थी तो मैंने लोकेशन हाँ इसीलिए भर दी थी क्योंकि यहाँ से बहुत राइडें हैं बोल से। अभी हमने ड्रॉप भी नहीं करा, पहले ही 2-3 राइडें बज रही थी तो हमने गुमार मंडी की राइड ले ली है। तो चलते हैं, हम कस्टमर को पिकअप करके गुमार मंडी ड्रॉप करते हैं, उसके बाद फ़ोन कर लेते हैं कस्टमर को, पिकअप कर देते हैं, अराइव डाल लेते हैं OTP और तो कर दिया हमने, OTP डाल दिया, राइड शुरू कर दिया। तो कर लेते हैं गो टू मैप, देख लेते हैं कितने किलोमीटर का ड्रॉप रहने वाला। 4.5 किलोमीटर का ड्रॉप रहने वाला है, 13 मिनट लगेंगे ड्रॉप में करने में। चलते हैं और करते हैं फटाफट से ड्रॉप। इंस्टा 360 है? नहीं इंस्टा 360 नहीं है, ये DJI है। कौन सा? DJI। ये कितने का पड़ेगा? 28,000 का। 28,000 का। हमारी हेल्प कर रहे हैं, थोड़ा भाई की सपोर्ट कर रहे हैं, देखते हैं भैया से पूछते हैं कैसे लगा हमारे साथ राइड करके। बहुत बढ़िया लगा। राइड कैसी है? ओला की स्मूथ है? स्मूथ है वो तो, काफी पता नहीं लगा कितने टाइम में जल्दी पहुंची हूँ। आपके हिसाब से ओला लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए? ओला है अभी के टाइम पे, ओला ही लो सबसे बढ़िया। पेट्रोल जैसे बंदे ओला पे आ रहे हैं, पेट्रोल एक्टिव वाले। तो थैंक यू भैया का बहुत बहुत। तो कर लेते हैं कैश कलेक्ट, देता हूँ 10 रुपये देता हूँ अभी। तो रेटिंग देते हैं 5 स्टार की और करते हैं नेक्स्ट राइड का वेट। देख लेते हैं कितने पैसे मिले हमें। 60 रुपये मिले हैं इस राइड में। देख लेते हैं रैपिडो हमें कितने पैसे देता है। और ये भैया हेल्प कर रहे हैं हमारी, थोड़ी सी करेंगे हेल्प, देखो अगर करते हैं तो जैसे कि स्कूटर हमारा 17 किलोमीटर चल चुका है और हमने 165 रुपये का काम कर लिया है। 10 बजे हम घर से निकले थे, 10:56 हो गए हैं, अभी 1 घंटा नहीं हुआ है हमें निकले हुए और 165 रुपये का काम हमने कर लिया है। बाकी हमने अपने पर्सनल गेड़े को, पर्सनल कस्टमर को फ़ोन कर लिया है। तो 11:30 बजे का टाइम उन्होंने दिया है और उधर से पोर्टर पे भी पार्सल पड़ता है। अगर वो राइड मिल गई 11:30 बजे पे, तो अगर अब मुझको राइड मिलेगी तो मैं छोटी मोटी राइड उठाऊंगा। और अभी हम खड़े हैं गुमार मंडी, तो बने रहिए वीडियो में, तो आपको काफ़ी सपोर्ट होगी। जिनको कन्फ्यूज़न है तो आज उनकी सारी कन्फ्यूज़न दूर होने वाली है कि उनको बाइक टैक्सी में काम करना चाहिए या 10-15 हज़ार की नौकरी करनी चाहिए। अगर उनको काम करना चाहिए तो उनके कितने पैसे बनेंगे। जो दिमाग में बहुत सारे सवाल होते हैं कोई भी काम को शुरू करने से पहले, वो आज सारे क्लियर हो जाएंगे। तो आगे वीडियो में मैं और बहुत सारी ऐसी ज्ञान की बातें बताऊंगा जो आपके काम में आने वाली है शुरुआत में। तो भाइयों, अगर आप थोड़े पढ़े लिखे हैं और बाइक टैक्सी का काम करने चाहते हैं और साथ में अगर आप एडिटिंग का काम भी कर पाएँ तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि आजकल एडिटिंग का ज़माना है। तो पहुंच गए कस्टमर की लोकेशन पर, कर देते हैं अराइव और कर लेते हैं सामान पिकअप। 63 रुपये हैं इनके। पेमेंट तो उसी करूँगे। लग गया स्कैनर इधर, स्कैनर लग गया इधर। जे कैश करनी कैश कर दो। 63 रुपये है, 63 रुपये। तो कर लेते हैं सामान पिकअप। ये है टिफ़न, ये टिफ़न डाल लेते हैं, डिग्गी में रख लेते हैं और करते हैं राइड। कैश कलेक्ट करते हैं और करते हैं राइड शुरू। OTP डाल दे एक बार। तो कस्टमर बहुत बढ़िया, 63 रुपये की जगह इन्होंने सीधा ही 100 रुपये दे दिया। टिप मिल गया हमें सुबह सुबह, दिन बन गया हमारा बढ़िया। देख लेते हैं कितने किलोमीटर का रहने वाला है ड्रॉप। 4.1 किलोमीटर का ड्रॉप रहने वाला है। 10 मिनट लगेंगे इसे ड्रॉप करने में। चलते हैं और करते हैं ड्रॉप फटा। विशाल नगर जाना है, शहीद भगत सिंह नगर के पास। पड़ा तो यही था, बाकी देखो लोकेशन कहाँ ले जाती है। तो दिन की तीसरी राइड हमने पिकअप कर लिया पार्सल। 63 रुपये बने थे, कस्टमर ने 100 रुपये दे दिए हमें। इस पर 37 रुपये ज़्यादा है। तो चलते हैं और करते हैं ड्रॉप। उसके बाद हमारी नेक्स्ट राइड भी रेडी है साथ के साथ। तो कर लेते हैं ड्रॉप। रेटिंग देते हैं 5 स्टार की। 63 रुपये बने कस्टमर की और 100 रुपये मिला है हमें इसका। और ये है पार्सल। लो जी, नहीं धन्यवाद, मेहरबानी आंटी, बहुत बहुत। तो अच्छे लोग भी दुनिया में हैं। लोग बदतमीजी करने की जगह हमसे कभी कभी हमें पानी भी पूछ लेते हैं। तो चलते हैं और कस्टमर का फ़ोन आ रहा है, अपने दूसरे कस्टमर को फ़ोन कर लेते हैं, उनका फ़ोन। तो पहुंच गए भाजी कस्टमर की लोकेशन पर, कर दिया ड्रॉप। और अब देखते हैं नेक्स्ट राइड। अजीत विला से अगर मिलती है हमें तो कर लेते हैं। तो 150 रुपये इसके हमको मिल गए हैं। यहीं से अब 160 रुपये की राइड है, वहाँ से अजीत विला से अगर मिल जाए तो देखते हैं, फ़ोन करते हैं और देख लेते हैं। ये 150 रुपये मिले हैं हमें। तो इसी तरह आपको भी पर्सनल गेड़े अगर लगा सकते हैं तो आपको 150 रुपये वाला पर्सनल गेड़े सेट कर लीजिए तो बढ़िया रहेगा।
₹250 की कमाई वो होगी और 300 350 600 रुपये का अगर ये वाली राइड भी मेरे को मिल जाती है तो 650 रुपये का काम हमारा हो जाएगा। कितने बजे? हम 10 बजे निकले थे और अभी 12 बजने में 11 मिनट पड़े हैं। कहने का मतलब ऑलमोस्ट हमें 2 घंटे हुए हैं, 2 घंटे भी हुए नहीं हैं हमें, तो काम हमारा हो चुका है। देख लेते हैं, 37 किलोमीटर हमारा स्कूटर चल गया है। देख लेते हैं कितनी अर्निंग हुई है। 228 रुपये इसमें हुई है, 8 और 150, 310, 410 रुपये की हमारी कमाई हो चुकी है। बाकी अगर ये गेड़ा भी मिल जाता अजीत पीला वाला हमें तो मज़ा आ जाएगा। तो ये कर लिया अजीत पीला से पिकअप सामान। ये है पार्सल टिफ़न और ये इतने हमने, ये हमारा पर्सनल ऑर्डर है। जो इससे पीछे वाला ऑर्डर था वो भी पर्सनल था और ये भी हमारा ऑर्डर पर्सनल है। तो 150 का वो ऑर्डर था, 160 का ये ऑर्डर है। 310 रुपये की हमारी कमाई बट पे बढ़िया पक्की। तो चलते हैं और करते हैं इसे। 15 किलोमीटर का ड्रॉप रहने वाला है, फटाफट करते हैं इसे ड्रॉप राहों रोड। तो ये हमारा दिन का 5वां ऑर्डर है हमारा और इसको छोड़ने के बाद हमारी कमाई हो जाए 600 कुछ रुपये की हमारी कमाई हो जाएगी और स्कूटर हमारा चल जाएगा ऑलमोस्ट अभी 41 है, 41 और 15 56 किलोमीटर हमारा स्कूटर चल जाएगा और कमाई हमारी 600 से प्लस की हो जाएगी। 600 समथिंग की कमाई हो जाएगी हमारी। चलते हैं और करते हैं इसे ड्रॉप। 22-23 मिनट लगेंगे ड्रॉप करने में, आधा घंटा लग जाएगा ऑलमोस्ट इसे ड्रॉप करने में। 12:01 हुए हैं तो कोशिश करेंगे कि 12:30 से पहले से डिलीवर कर दें और आइडिया अब कर देते हैं ऑन, सारी ऑन ही है हमारी। तो देखते हैं अगर साथ में कोई राइड मिलती है तो वो भी ले जाते हैं। पोर्टर की राइड जैसे मिल रही थी हमें पर हम उठा नहीं पाए हैं और दिमाग नहीं काम करा। जैसे कि ऋषिनगर से राइड उठानी थी तो इधर से जाते तो हम ऋषिनगर पास नहीं पड़ता। कोशिश करेंगे कि कोई और साथ में राइड लेके जाए। तो जैसे कि आपको अभी तक वीडियो में काफ़ी क्लैरिटी मिल रही होगी कि आपको बाइक टैक्सी का काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अभी तक आपको काफ़ी क्लैरिटी मिल रही होगी वीडियो में कि आपको बाइक टैक्सी में कितनी कमाई हो सकती है। हम धीरे धीरे अपनी मंजिल की तरफ जा रहे हैं तो कोशिश कर रहे थे कोई राइड हमें मिल जाए। जैसे 15 किलोमीटर की राइड है ये, साथ में कोई ना कोई राइड मिल जाए हमें, पर लग नहीं रहा है कि हमें कोई ना कोई राइड मिलेगी। तो हमें अब पुल के ऊपर से ही जाना है। अगर हम पुल के नीचे से जाएंगे तो लेट हो जाएंगे। तो चलते हैं और करते हैं ड्रॉप इस ऑर्डर को। पुल के ऊपर से ही चलते हैं अब। बाकी आप लोगों को काफ़ी हद तक क्लियर हो रहा होगा कितनी कमाई हो रही है, वीडियो में कितनी नहीं कमाई हो रही है, पता लग गया होगा आपको। तो जैसे कि हम 10 बजे निकले थे और 12:15 हो चुके हैं और 12:30 या 12:45 बजे तक हम ये ऑर्डर डिलीवर कर देंगे। अभी बीच में हमने ब्रेक ले ली थी थोड़ी देर, नहीं तो हम 12:30 बजे तक इसे क्लियर कर देते। 12:30 बजे तक हम 600 से प्लस का काम कर देते। ये ले लिया घर वालों की फरमाइश पर पपीता आज। चलते हैं और अब ये राइड छोड़ के देखते हैं कहाँ की राइड पड़ती है। इसको डिग्गी में रख लेते हैं। पपीता ले लिया हमने, फरमाइश थी घर वालों की। तो करते हैं बस, अब पास में ही रह गया थोड़ा सा। कैमरे में हाई कर दो, हाई कर दो। पहुंच गए कस्टमर की लोकेशन पर, कर लेते हैं पिकअप। 822 जाना केड़ी जगह तुसी? ਆਪਾਂ ਹੈ ਬੋਲ ਨਸੀਬ ਕਲਿਪ केड़ा? ਨਸੀਬਿੰਗ ਕਲਿਪ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਪੂਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਗਏ ਨਾ हाँ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਗਿਆ 9.5 किलोमीटर का ड्रॉप रहने वाला है। चलते हैं और करते हैं इन्हें ड्रॉप फटाफट। एबोवाल जाना, फिर वहाँ से हम निकल जाएंगे घर। 7.6 किलोमीटर ही रह गया है। अब 21 मिनट दिखा रहा है। तो पहुँच गए कस्टमर की लोकेशन पर, कर लेते हैं राइड कंप्लीट। देख लेते हैं रैपिडो हमें कितने पैसे देता है। 83 रुपये भाई। हाँ लग गया स्कैनर। ਆ ਕੈਸ਼ कैश है, हाई कर दो वीडियो। ये बस जब है 83 रुपये बने, देखते हैं ਨੋ ਬਾਈ कितने मिलते हैं हमें। दिया थे 83 रुपये की जगह इन्होंने 100 रुपये दे दिया पूरा। तो टिप बन गई हमारी। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਥੈਂक यू वेलकम जी। करते हैं कैश कलेक्ट और देख लेते हैं रैपिडो ने कितने पैसे दिए हमें। 17 रुपये हमारी टिप बन गई है। इधरों निकल जाओ। तो आप घर की लोकेशन लगा लेते हैं, चलते हैं और घर। तो ऑर्डर पड़ गया है हमें 1.4 किलोमीटर का पिकअप है। चलते हैं और करते हैं इसे पिकअप। देख लेते हैं क्या सामान है। इंडस्ट्री एरिया बी का ऑर्डर है ये चीमा चौक का ऑर्डर होगा। चलते हैं और करते हैं पिकअप इसे फटाफट। कस्टमर को फ़ोन करके पूछ लेते हैं सामान क्या भेजना है। ये पहले भी ड्रॉप करा हुआ शायद मैंने। तो पहुंच गए कस्टमर की लोकेशन पर, कर लेते हैं राइड, कर लेते हैं पार्सल पिकअप। ये टिफ़न है। चलते हैं और करते हैं ड्रॉप। तो कर लेते हैं पिकअप कर लिया। एंटर 5.2 किलोमीटर का ड्रॉप रहने वाला। चलते हैं और करते हैं ड्रॉप। 14 मिनट लगेंगे इसे ड्रॉप करने में।
घुमा ही देंगे गिल रोड पे। तो घर के पास का ही होटल मिल गया गिल रोड का, वहाँ से हमारा घर 1-1.5 किलोमीटर है। चलते हैं और करते हैं ड्रॉप इसे। हाँ, तो जैसे कि हम पहले बात कर रहे थे किन लोगों को ये काम करना चाहिए और किन लोगों को नहीं काम ये करना चाहिए। जैसे आप कम पढ़े लिखे हो और आपके पास कोई स्किल नहीं है और आपकी कमाई 10-15 हज़ार रुपये हो रही, ये काम कर लेना चाहिए, क्योंकि इसमें 20-25 हज़ार मिल जाएंगे और टाइम की भी कोई बाउंडेशन नहीं है। आराम से आप काम कर सकते हो। और ये काम किनको नहीं करना चाहिए, जैसे जो पढ़े लिखे हैं ज़्यादा, उनको ये काम नहीं करना चाहिए। और जिनके पास कोई स्किल है उनको ये काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस टाइम पैसे तो बन रहे हैं, मज़ा आ रहा है, पर ये लॉन्ग टर्म में आपको नुकसान देने वाली है बाइक टैक्सी। वो कैसे? जैसे आपके पास स्किल है कोई, आप स्किल छोड़ कर आओगे, स्किल जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी स्किल आपकी वैसे वैसे डेवलप होती जाएगी और एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा और आप उस काम में माहिर होते चले जाओगे तो आपको पैसे बढ़ते जाएंगे उम्र के हिसाब से। स्किल का सारा खेल एक्सपीरियंस का और टेक्निक का है। तो जैसे आप टाइम देते जाओगे आपकी स्किल और निखरती जाएगी और आपके पैसे बढ़ते जाएंगे। इसमें कोई स्किल नहीं है, इसमें कल को कोई भी आके ड्राइविंग जो जानता है बाइक चलाना वो चला सकता है। तो जवानी में तो आप खींच के काम कर लोगे, दबा के 12-14 घंटे काम कर लोगे, 8 घंटे काम कर लोगे, 10 घंटे काम कर लोगे। पर जो ये जवानी है ना, ये आपकी गोल्डन पीरियड है। ये गोल्डन पीरियड है, दुनिया की सबसे कीमती चीज़ है आपकी जवानी। ये जवानी अगर वेस्ट होगी ना आपकी ये राइडें लगाने में, तो फिर काम मुश्किल है। तो कोशिश करें, जैसे आपके पास कोई स्किल है, आप पढ़े लिखे हैं, तो ये काम ना करें। जैसे मैंने गलती करी है, मेरे पास 2-2, 3-3 स्किल थी, मैंने वो छोड़कर ये काम कर रहा हूँ। पर मेरा मकसद कुछ और है, मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे साथ में यूट्यूब क्रिएटर बनना है। तो इस काम में फ्लेक्सिबल आवर है, जब मर्ज़ी काम करो, जब मर्ज़ी ना काम करो, जब आपका दिल कर रहा है काम करो। तो इस वजह से ये काम मैं कर रहा हूँ। अब जैसे कि मैंने बता दिया, आपके पास स्किल है और आप पढ़े लिखे हो तो आपको ये काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपका जो जवानी का गोल्डन टाइम है ना, उसे किसी स्किल को डेवलप करने में लगाओ या पढ़ने में लगाओ, कोई ऐसा काम करने में लगाओ जो कोई कर ना सके। ये काम तो हर एक कोई कर सकता है। तो इसलिए आपको कोशिश करनी है कि ये काम ना करें। हाँ, जब तक आपके पास कोई टेम्परेरी काम नहीं है, आपको तुरंत कैश चाहिए, तब ये आप काम कर सकते हो। इस चीज़ में इसका बेनिफिट है, रोज़ की रोज़ कैश मिलता है। जैसे आप अभी पढ़े लिखे भी हो तो आपको जब तक जॉब नहीं मिलती तब तक के लिए ये काम ठीक है, पर अदरवाइज़ ये आपके लिए ये काम नहीं है। जो आप पढ़े लिखे हो या आपके पास स्किल है तो आपको ये काम नहीं करना है मेरे हिसाब से। तो अब मैं थोड़ा कम पढ़ा लिखा हूँ, पर मेरे पास 2-2, 3-3 स्किल थी। मैं टेलर का काम भी जानता हूँ, मैं गाड़ियों का काम भी जानता हूँ, कारों का, और मैं और कई काम कर लेता हूँ, वेल्डिंग का काम जानता हूँ। पर मुझे पता है इन काम को करने के लिए मुझे दुकान खोलनी पड़ेगी और दुकान में मैं फंस जाऊँगा, इसलिए मैं ये काम नहीं कर रहा, इस स्किल को डेवलप नहीं कर रहा हूँ। और उसमें उतने पैसे नहीं हैं, उससे हमारे ड्रीम पूरे नहीं हो पाएंगे। तो इसीलिए मैं ये काम कर रहा हूँ। साथ के साथ मैं वीडियो क्रिएटर बन रहा हूँ, यूट्यूब पे सफल होने की कोशिश कर रहा हूँ, धीरे धीरे बढ़ रहा हूँ अपनी जर्नी में आगे। तो आपको अब ये भी पता लग गया किसको ये काम करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए, ये भी पता लग गया। और कितनी कमाई होती है मैंने ये भी आपको बता दिया है, ये भी आपको क्लियर कर दिया कि किसको काम करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। तो बाकी मैं आपको शाम को मिलूँगा। अब मैं शूट नहीं करूँगा, मैं घर पे जाके कैमरा रख दूँगा और मैं आपको शाम को ही बताऊँगा हमने कितने घंटे काम करा और कितनी अर्निंग हुई है। जैसे आपको अभी तक मैंने बता दिया कि हम 10 बजे निकले थे और 2 बजे तक हम फ्री हो जाएंगे ऑलमोस्ट। तो 10 से 2 लगा लो, कितना हो गया, 2 घंटे वो हो गया, 2 घंटे 4 घंटे में हमारा 800 के करीब हमारा काम हो जाएगा। 800 से ऊपर लगभग हमारा काम हो जाएगा। मैंने लगाया नहीं पूरा। और स्कूटर मैंने आपको बता ही दिया था अभी कितना चलेगा, उसमें 6 किलोमीटर हो राइड कर लीजिए। तो बाकी घर पे जाके एक बार फिर बता दूंगा कितना स्कूटर चला है। तो मिलता हूँ मैं आपको, बस अब शाम को मिलूँगा। अब शाम को ही बताऊँगा आपको कितनी अर्निंग हुई है और कितना। तो ऑलमोस्ट मेरा मतलब यही था कि आप लोगों को क्लियर हो जाए वीडियो में, तो वो क्लियर शायद मैंने कर दिया है। बाकी कुछ अगर कमी रह जाएगी तो आप मुझे बता सकते हैं। बाकी वीडियो बनाने के लिए आपको तो पहुंच गए कस्टमर की लोकेशन पर, कर लेते हैं ड्रॉप सामान। OTP दस्यो। हाँ जी, 8403
तो कर लेते हैं ड्रॉप। 72 रुपीज़ हो गए आपके। हाँ लग गया। तो कर दिया पार्सल ड्रॉप, कैश कर लेते हैं कलेक्ट और चलते हैं घर की तरफ। अब खाते हैं रोटी पानी और लगाते हैं इसको चार्ज। और घर पे लाइट नहीं है तो ये आ गए हैं, अपना खाना पीना तलाश रहे हैं कि खाना कुछ पापा चीज़ी लेके आए होंगे। पापा कुछ चीज़ी लेकर आए नहीं है। ये दोनों शैतान देख रहे हैं कि खाना लेके आए। देखो कैसे नखरे इनके। वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो जैसे कि हम घर पहुंच चुके हैं और 2 बज चुके हैं। स्कूटर हमारा चला 74 किलोमीटर। कमाई हमारी 750 से ऊपर की हो गई है, लगभग 750 हो गई है। और सुबह हम 10 बजे गए थे। 4 घंटे में हमने 750 रुपये का काम कराया। तो स्कूटर चलाया हमने 74 किलोमीटर, तो 10 रुपये किलोमीटर से ऊपर पड़ गया है। तो 10 रुपये किलोमीटर के करीब ही पूरा पड़ा है स्कूटर हमें। इसमें से 2 गेड़े हमारे पर्सनल हैं। एक जो राइड छोड़ी थी साउथ सिटी वो है 150 रुपये का गेड़ा, और 160 रुपये का गेड़ा जो टिफ़न छोड़ा है हमने राहु रोड पर। आई थिंक आपको क्लियर होगा कि किसको ये काम करना होगा, क्योंकि मैंने वीडियो में बता दिया किसको ये काम करना है और किसको नहीं काम करना है, और कितने पैसे इसमें बनते हैं। कितने किलोमीटर चलाने पे 10 रुपये किलोमीटर के करीब ये पड़ता है। और घंटे हमने 4 ही लगाए हैं। 4 घंटे में आप 800 का काम कर सकते हैं। अभी मैं शाम को जाऊँगा। जैसे कि स्कूटर मैंने अपना चार्ज पे लगा दिया। मेरे पास इलेक्ट्रिक स्कूटर है तो घर पर लाइट नहीं है, तो लाइट ना होने की वजह से अब स्कूटर चार्ज नहीं हो पाएगा। 3 बजे के करीब आई थिंक लाइट आएगी, शायद 1 घंटा हमें वेट करना पड़ सकता है। तो जितना भी स्कूटर चार्ज होगा शाम को हम 6 बजे के करीब हम फिर से निकल जाएंगे। 6 बजे से लेके 9:30-10 बजे तक, जब तक बैटरी चलेगी फिर स्कूटर चलाएंगे। तो शाम को मैं बताऊंगा। अब शाम को ही बताऊंगा कि कितना स्कूटर चला और कितनी हमारी कमाई हुई, सिर्फ शाम को यही बताऊंगा। और वीडियो को एंड तक देखें, पूरा देखें, वीडियो में बने रहे, आपको और बहुत बातें सीखने को मिलेंगी। तो मिलता हूँ मैं आपको शाम को, तब तक। तो जैसे कि 9:30 बज चुके हैं और हम घर पहुँच चुके हैं। और हमने 4 घंटा काम सुबह करा था और 3.5 घंटा हमने शाम को काम करा है। 6 बजे निकले थे, 9:30 बजे हम आ गए थे वापस घर पर। और काम हमारा 1300 रुपये का काम हमारा लगभग हमारा 1300 रुपये का काम हुआ है। बाकी मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। रैपिडो में कितना काम हुआ है, इनड्राइव में कितना काम हुआ है और पोर्टर में कितना काम हुआ है। इसमें से हमारे 2 गेड़े पर्सनल गेड़े हैं। बाकी हमारी कुछ 160 रुपये का हमारा एक पर्सनल गेड़ा है और 150 रुपये का एक पर्सनल गेड़ा है। 310 रुपये ये हो गए। बाकी 100 रुपये 80 रुपये के करीब हमारी टिप होगी। तो बाकी काम अदर ऐपों में हुआ है, उसका मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा लाइव प्रूफ के साथ, जैसे कि मैं लगाता ही हूँ। तो आप लोगों को ये देखकर क्लियर हो गया होगा कि मैं 3.5 घंटे शाम को काम कराया मैंने और 4 घंटे सुबह काम कराया। सुबह 750 का काम करा था और 500-550 का काम मैंने शाम को कराया। यानी कि 1300 रुपये का काम हो गया। कितने घंटों में? 7.5 घंटों में 1300 रुपये का काम हो गया। और बाइक हमारी चली है 145 किलोमीटर, 145-46 जितनी भी इतनी ही चली होगी। बाकी मैं स्क्रीनशॉट तो लगा ही दूंगा, आपको पता लग जाएगा लाइव प्रूफ के तौर पे। और आप लोग भी, जो लोग इसको करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बाकी किनको नहीं करना है और किनको करना है वो मैंने शुरू में ही बताया था आपको। अगर आप कर रहे हो तो कोशिश करना कि ईवी बाइक से ही कर सको तो ज़्यादा बढ़िया है। जैसे अब मेरा कोई खर्चा नहीं हुआ है, मेरा कोई खर्चा नहीं हुआ है। मेरा क्या खर्चा लगना है? बिजली फ्री है अभी, जब तक एसी नहीं चल रहे। जब एसी चलेंगे तब बिल आएगा। बाकी इसके अलावा कोई खर्चा नहीं है मेरा। मेंटेनेंस का खर्चा होता है ब्रेक शू का, पेट्रोल 200-250 रुपये की सेविंग। अगर 150 किलोमीटर चलाता स्कूटर में तो 200-250 का तेल तो लगता। अगर स्कूटर एक्टिवा भी चलाता तो कम से कम 200-250 का तेल लगता। तो वो हमारा सेविंग है। इसीलिए अगर आपको चलाना है तो ईवी लेकर चलाइए। बाकी मैंने शुरू में बता ही दिया था किन लोगों को काम करना है, किन को नहीं करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका क्लियर हो गया होगा जो डाउट था मन में, मैं काम करूं कि ना करूं। बाकी सुबह मैंने बता ही दिया था ना। तो भाई को सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को पूरा देखें और शेयर करें वीडियो को। भाई को आपके सपोर्ट की ज़रूरत है तो सपोर्ट कीजिए प्लीज़। काफ़ी वीडियो मैंने बना दिया, रिस्पांस नहीं आ रहा था इतना कुछ खास। जब लोग, आप वीडियो पूरा नहीं देखते ना, जब देखते हो तो वीडियो को पूरा देखिए करिए। तो वीडियो देखने के लिए, आपका टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इंस्टाग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप भाई को वहाँ पे भी जाके फॉलो कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।
गया